मथुरा में कंस ने बहुत बड़ा आयोजन कर रखा था धनुष यज्ञ का, और अक्रूर जी को भेजा था कि जाइए और किसी बहाने वो कृष्ण बलदेव को ले आइए और यहाँ पर यज्ञ के बहाने उसको खत्म कर दूंगा। इसी प्लानिंग के तहत अक्रूर जी को वृंदावन भेजा गया। अक्रूर जी वृंदावन में आए और बड़ी मुश्किल से रोते बिलखते ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया को छोड़ और भगवान को लेकर वृंदावन से मथुरा की ओर जमुना जी में अक्रूर जी स्नान करने लगे। तो क्या लीला देखा कि जैसे डुबकी लगाई अंदर तो वहां भगवान के अनंत रूपों का दर्शन होने लगा। अक्रूर जी आश्चर्य करते हैं कि जिस भगवान को मैं रथ पे बैठा रखा हूं वो यहाँ पानी में क्या कर रहे हैं। तो बाहर देखा तो वहां बैठे हैं और डुबकी मारा तो अंदर दर्शन हो रहे हैं। बार बार डुबकी मारते हैं तो वही अनंत रूपों का अनंत अवतारों का दर्शन अक्रूर जी को जल के भीतर हुआ। और तब अक्रूर जी को बात समझ में आ गई कि मैं जिसे नन्हा बालक समझ रहा हूं वो तो कालों के भी महाकाल है। आज कंस ने किसी और को नहीं केवल अपने काल को बुलाया है। जब काल सामने आता है ना तो आदमी वही कर्म करता है जिससे उसका खात्मा हो जाए। जितना भी उठपटांग काम होता है ये काल सवार होता है, इसलिए वो काम होता है। कलयुग को ही काल बोला गया है और कलयुग को 4 जगह रहने दिया है। पहला जगह है कि जहां दारू शराब पीने वाले हो उसके कपार पर काल बैठता है, और इसीलिए देखिए जो नहीं करने का वही काम करके वो मर मिटता है। बेमौत मरता है, जैसे गिरड़ की मौत कहते हैं ना, गिरड़ कुत्ते की मौत, वही होता है ऐसे लोगों की। कुत्ता सब देखिए बीच रोड पर सोया रहेगा, जबकि सोने के लिए 1000 जगह है, लेकिन बीच रोड पे सोया रहेगा। जब गाड़ी वाले हॉर्न देता तो आंख खोल के नाप लेता है कि रोड से गाड़ी निकल जाएगी, और फिर वहीं सो जाता है। एक ड्राइवर होता है जो कि हॉर्न दिया हिला नहीं तो बस चढ़ गया उस पर। तो बेमौत बिना मतलब के मर जाना इसी को कुत्ते की मौत कहते हैं। जबकि जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन से हम बहुत कुछ करने के लिए मिला है, लेकिन हम खा पी के मर जाते हैं क्योंकि उसके कपाड़ पर कलयुग है, इसीलिए उसको पिला करके मार देता है। तो दारू शराब में कलयुग रहता है पहला। और दूसरा कलयुग कहाँ रहता है, तो जहाँ पर मीठ मछली का भोजन भंडारा चलता हो। ये मांस मछली मुर्गा अंडा ये जितने भी प्रकार के अभक्ष राक्षसी भोजन है इसमें प्रत्यक्ष रूप में कलयुग का वास है। ये वेद व्यास भगवान ने 18 पुराण में जो सर्वश्रेष्ठ महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें लिखा है। व्यास भगवान ही सारे पुराणों के रचयिता है। व्यास भगवान से बड़ा कोई व्यास नहीं हो सकता है। और आज के भी जो व्यास भगवान है, जैसे न प्रसिद्ध कथा व्यास कौन कौन है, 10-20 तो जरूर हम लोग जानते हो जो टीवी में आता है। आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का ही पूछ लीजिए कि महाराज जीव हिंसा पाप है कि पुण्य है, तो हजारों कथा वो कह चुके कि घोर पाप है। तो उस व्यास से भी बढ़ के कोई व्यास पैदा लिया है क्या? आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को पूछिए कि जीव हिंसा पाप है कि पुण्य, तो बोलेंगे ये घोर पाप है। तो आधुनिक व्यास भी बड़े बड़े देवकी नंदन ठाकुर जी सबको, पराशर शास्त्री जी सबको, गुरु की कृपा से मैंने बड़े बड़े कथाकारों के सानिध्य में बैठ करके सुना समझा। ऐसा कोई दुनिया का कथाकार, जाने माने इंटरनेशनल कथाकार, ये कभी अनुमोदन समर्थन ये हिंसा की नहीं करते हैं। कहते किसी भी जीव को मत मारो, सब जीव में वो ईश्वर का वास है। और जो मारते हैं तो जानिए कि उसके कपाड़ पर कलयुग बैठा हुआ है और उसी के लिए कब्र खोद रहा है अपने लिए वो। और जहां जीव की हत्या होती है वहां कलयुग रहता है, काल रहता है, वहां काली मां नहीं रहती। ये अहिरावण और महिरावण ये भगवान को ही जबह करने के लिए ले गया था पाताल लोक। अब जजमान की कौन खसी बकरी के कौन के भगवाने का जब बलि देने के लिए जजमान सब तैयार हो जाता है, तो देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, और दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे।
तो भगवान को नहीं छोड़ा ये खाने पीने वाले, भगवान को ले जाके बलि देने लगा माँ काली के सामने। लेकिन भगत के बस में है भगवान, भगवान तो भक्त के अधीन होते, भगवान भक्त मारे चाहे छोड़े, बचाए चाहे रखे। हनुमान जी महाराज पहुंच गए पाताल लोक और पुष्प पर सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए। आज ही रावण ने बहुत सारे डलिया में पुष्प तोड़ के माता रानी को चढ़ाने गए कि मैया जी आज बड़ी प्रसन्न होगी क्योंकि नर बलि जो चढ़ा रहा हूं। अब हनुमान जी पुष्प के सहारे पर वो माँ काली के कान में जाके कुछ सजेशन दिए कि माता रानी ऐसा है कि इधर उधर बहुत बाजार लगा है, आप थोड़ा सा घूमने चले जाओ। अब मैं बहुत समय से भूखा हूँ और बहुत सारे लड्डू आपके भक्त चढ़ाए हैं, कृपा करो तो हम थोड़ा सा खा लें। तो माता रानी के कहते ठीक है हनुमान जी महाराज, आप तो भक्त हैं और मैं तो खाती रहती हूँ, मैं जा रही हूँ। क्योंकि जहाँ जीव की हिंसा होती है तो वहाँ कोई माता पिता रह नहीं सकता। अच्छा बोलिए, आपके बेटा का गर्दन उड़ेगा तो आप वहाँ खड़ा होकर देखिएगा क्या? नहीं देखिएगा। तो इस तरह से माँ चली गई। अब आप आ गए कलयुग, काल आ गए। हनुमान जी महाराज उन लोगों के लिए काल ही था। अब मूर्ति में प्रवेश कर गए। ये जो रावण था सोचा कि माता रानी को प्रसन्न करूंगा, नरबलि देकर तलवार लिया और जैसे गर्दन उड़ाना चाहा भगवान का। और सोचिए बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है। उसी समय मूर्ति फाड़ करके पहले तो पकवान चढ़ाए तो हनुमान जी महाराज घपा घप खा रहे पूरा मिठाई को साफ कर दिए, फूल करके एकदम फूकना हो गए। हनुमान जी मस्त राम हो गए खा पी करके। अब बलि चढ़ने की बारी आई, फुलाए सुमारा, कान में दिया गंगा जल, मुड़ी जैसे हिलाया, जो नियम है। जैसे उस रावण ने तलवार चलाने का प्रयास किया तो माँ काली की मूर्ति फटी और साक्षात विकराल रूप में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अब वो गदा घुमा के जब धौना पर देना दनादन चालू किए, मारते मारते रावण को चोखा बना के छोड़ दी और भगवान को कंधे पर लेकर के उड़ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो काल सवार होता है ना तब ये काम करते हैं। नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। संतों ने कहा ठीक है दिन अभी तुम्हारा है, लेकिन आएगा वो दिन, आगे समझ पड़ेगा भाई। यहाँ आहार उदर भर खाई, बहु विधि मांस बढ़ाई, जीव जंत रस मार खात है, तनिक दर्द नहीं आई। साधु संत की निंदा किन्हें आपन जन्म नसाई, अब पग पग पर जब कांटा चुभे यह फल आगे आई। ये तो आगे दिन देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कलयुग से बचें और संतों के शरण में आए और वही करें जो करने योग्य है। डू व्हाट इज टू बी डन एंड डोंट डू नेवर व्हाट इज नॉट टू बी डन। वह कभी नहीं करो जो नहीं करने योग्य है। कंस के कपाड़ पे काल सवार था। कंस का अर्थ क्या होता है? एक सज्जन हमको कागज में लिख के दिए थे एक दिन कि भागवत का अर्थ बतलाइए। श्रीमद का अर्थ क्या होता है, भागवत का अर्थ क्या होता है? लो आप शुरू से आके सुनिएगा तो अर्थ पूछने की जरूरत थोड़ी होती है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान बोले वो भागवत हो गया और संत जो बोले वो सत्संग हो गया। संत और भगवान एक ही बात बोलते तो भागवत सत्संग एक ही चीज है। मद मतलब श्रीमत, मत वो संस्कृत टर्म है। श्रीमती श्रीमत पुरुष के लिए उपयोग होता है संस्कृत का, सम्मान के लिए। तो उसमें कौन सी बड़का प्रश्न हो गया, भागवत किसे कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये कंस का अर्थ क्या होता है? कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना। हिंसा कस, कंस को देहाती भाषा में क्या बोलेंगे? कसाई। तो जो कसाई होता है उसे कंस कहते हैं और भगवान के वो दुश्मन है जो कसाई का काम करते हैं। तो कथा ये बतलाती है कि जहां कहीं भी हिंसा हो वो भगवान के विरुद्ध में है, अपोजिट में। वो भगवान को खुश करने के लिए कभी हो ही नहीं सकता है।
हिंसायाम धातु से कंस बना। मनोजी महाराज ने कहा कि 8 प्रकार के हिंसक होते हैं। अब कहिए कि कोई मार दिया हमको, मैं क्या मतलब, हम तो माता रानी का प्रसाद खा रहे हैं, लो मुंह बड़ा चिकन है, प्रसाद खा रहे हैं। 8 प्रकार के हिंसक होते हैं। अनुमंता, विशसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कारता, चौपहारता, चौखाद कश्चित घात का। कहते खरीदने वाला और बेचने वाला, काटने वाला और कटवाने वाला, पकाने वाला और परोसने वाला, खाने वाला और खिलाने वाले, 8 बराबर के अधिकारी होते हैं। 8 घाती है, 8 को दोष लगता है। इसलिए ये कभी भूल ना करें कि ये समझें कि ये प्रसाद है। एक बार की बात है, एक मंदिर में एक बलि चढ़ गई है। तो बलि के लिए जो बकरा को काटा गया ना, तो बकरा काटने से पहले हंसने लगा। पंडित जी कहते क्यों रे बकरे, तू तो मरने वाला है, तो तू हंस क्यों रहा है? उन्होंने कहा सुनो पंडित जी, पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारी तरह पक्के पंडित था और मैंने भोले भाले जजमान के आंख में धूल झोंक करके केवल एक बलि चढ़वाया, तो मुझे 550 जन्म तक बकरा बनना पड़ा और मेरा गर्दन उड़ा। तो भैया मेरा 550 नंबर तो पूरा हो गया, मैं तो छुट्टी छूट रहा हूँ। लेकिन तुम जो दर्जनों हजारों कटवा रहे हो, तो तुमको कितना लाख करोड़ बार बकरा बन के कटना पड़ेगा। इसी बात को सोच के मुझे हंसी आ गई। बोलिए भागवत भगवान की। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को बड़ा दुख होगा कि बाबा कौन चैनल पकड़ लिए। तो आइए हम लोग भजन का आनंद ले और फिर कथा में प्रवेश करें। गाइए। मेरा तुम्हारा सावरे, मेरा तुम्हारा सावरे, रिश्ता जरूर है। मेरा तुम्हारा सावरे, रिश्ता जरूर है। अनजान था जो आज तक, अनजान था जो आज तक मेरा कसूर है। अनजान था जो आज तक मेरा कसूर है। मेरा तुम्हारा सावरे, रिश्ता जरूर है। मेरा तुम्हारा सावरे, मेरा तुम्हारा सावरे, रिश्ता जरूर है। मेरा तुम्हारा जरूर है। अनजान जो आज तक, अनजान जो आज तक मेरा कसूर है। अनजान जो मेरा कसूर है। नजरें हमारी आपको झूठे नजरें हमारी आपको, नजरें हमारी आपको झूठे, नजरें हमारी आपको झूठे कहाँ कहाँ। दिल पे ही अपने मिल गए, दिल पे ही अपने मिल गए कदमों के निशान। आया समझ में हमसे दूर है। आया समझ में हमसे दूर है। मेरा तुम्हारा सावरे, रिश्ता जरूर है। मेरा तुम्हारा सावरे, रिश्ता जरूर है।
तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा। माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा। माता पिता तुम ही मेरे बंधु सखा मेरे। जिस नाम से पुकार लो, जिस नाम से पुकार लो रहते हो तुम खड़े। जिस नाम से पुकार लो रहते हो तुम खड़े। आँखों में तेरे प्यार का, आँखों में तेरे प्यार का ऐसा जरूर है। आँखों में तेरे प्यार का ऐसा जरूर है। आया समझ में अब मेरे इसका जरूर है। आया समझ में अब मेरे इसका जरूर है। मेरा तुम्हारा साथ इसका जरूर है। कन कन में बस तुम हमरे, कन कन में बास है तेरा, तेरा ही साथ है। कन कन में तेरा बास है। कन कन में बास है तेरा, तेरा ही साथ है। हर दिल में तेरा साथ है, दिखते हो तुम खुशी को, दिखते हो तुम खुशी को, दिखते हो तुम खुशी को। जो भक्त तुम आया मेरे समझ में, तुम मेरे पास हो। मेरा तुम्हारा साथ रिश्ता जरूर है। मेरा तुम्हारा साथ रिश्ता जरूर है। मेरा तुम्हारा साथ रिश्ता जरूर है। अनजान था जो आज तक मेरा कसूर है। अनजान था जो आज तक मेरा कसूर है। अनजान था जो आज तक मेरा कसूर है। मेरा कसूर है। मेरा कसूर है। मेरा कसूर है। बोलिए भागवत भगवान की आवाज और बोल कीजिए, उठाइए। इस तरह से अक्रूर जी महाराज का रथ आते आते मथुरा मंडल में प्रवेश किया और उसके पहले नंद बाबा साहब पहुंच गए थे शिविर में। तो संध्या होने में एक पहर बाकी था, तीसरी बेला। तो उसी समय भगवान कहते हैं कि नंद बाबा से कि बाबा आप अनुमति दो तो हम लोग मथुरा का बाजार घूमेंगे। बैकग्राउंड बजाते रहिए ना। हम मथुरा का बाजार घूमेंगे। तो नंद बाबा कहते देख भैया कन्हैया, ये तुम्हारा गोकुल नहीं कि जैसे मर्जी वैसे जहाँ मर्जी तहाँ चले जाओ। ये बाजार है, तुम्हारा क्या पता किससे लड़ जाओ भिड़ जाओ। बताओ भैया। कहते बाबा हमको अनुमति दो, हम कन्हैया को किसी से लड़ने भिड़ने नहीं देंगे, आयो घूम घाम के आ जाएंगे। तो नंद बाबा समझ गए बच्चे लोगों की घूमने की इच्छा है तो अनुमति मिल गई। और भगवान दाऊ भैया के साथ ब्रजवासियों के कुछ ब्रजवासी जो आए थे उनके साथ मथुरा में घूमने लगे। अब जिस गली में जाते हैं, जिस चौराहे पर जाते हैं, तो जहाँ जाते हैं वहीं भीड़ लग जाती है। बड़ी बड़ी रानी महारानी सब बड़े बड़े महल अट्टारी से खिड़की खोल खोल करके अट्टालिका से झांक रही है और कोई पुष्प वर्षा कर रही, कोई आपस में चर्चा कर रही है कि देखो यही काला काला मुरली वाला माला है जिन्होंने पूतना को कासुर बकासुर आदि राक्षसों का उद्धार किया था। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं और भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भारी भीड़ लग जाती है।
अद्भुत स्वागत ब्रजवासियों के साथ भगवान का। ब्रजवासी कहते भैया कन्हैया हम लोग कहाँ आ गए। भगवान कहते चिंता मत करो भैया, ये अपने ही मामा जी का घर है। ब्रजवासी कहते लो कर लो बात। तो हम जंगली लोग इस शहर बाजार में कैसे कबाड़ी जैसे लग रहे हैं। पहले बोलता तो हम भी सूट वूट घड़ी चश्मा टोपी पहन के आते ना। भगवान कहते चिंता मत करो, कोई व्यवस्था करेंगे। अब ब्रजवासियों को टहलाते बुलाते ले गए धोबी जी के घाट पर। अब संध्या बेला था तो धोबी जी और उसके नौकर लोग कपड़े सुपड़े समेट रहे थे। भगवान धोबी जी जो मालिक था उसके पीछे जाके बोला मामा जी राम राम, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो मामा जी। धोबी को बड़ा गुस्सा आया, मुड़ के देखा, कहा क्यों रे, तू मेरा कौन सा भांजा, कहाँ का भांजा, कैसा भांजा, तू मामा क्यों बोला। भगवान कहते मामा जी यहाँ के जो राजा है ना वो अपने सगे मामा है, इस नाते आप भी मामा हो गए। और गुस्सा गया धोबी, अरे नालायक, अब मुझे पता चला कि तुझे मालिक ने किस लिए बुलाया है। ग्वाल बाल के पीछे भागने वाले जंगली कहेंगे तो क्या चाहिए तुझे। ओ बीपी चढ़ने लगा इसका। तो भगवान कहते मामा जी गुस्सा क्यों रहे हो, कुछ कपड़े सपड़े दे दो, हमारे ब्रजवासी ड्रेस अप होंगे तो अच्छे लगेंगे। और गुस्सा गया, कहा अरे अज्ञानी जीव, तुझे पता है कि राजा महाराजा का वस्त्र तू कभी जीवन में देखा है पहनेगा, तुम्हारी औकात है, क्षमता है, लाज शर्म नहीं आती, कपड़े मांग दे, भागो यहाँ से। अब वो जो बड़बड़ाने लगा ना तो भगवान को पिछले अवतार की याद आई। ये धोबी महोदय वही धोबी है जिसके कहने से जानकी जी को वनवास देना पड़ा था। और उस समय में रामा अवतार था, थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन इस समय लेन देन एकदम नगद होता है। जैसे धोबी बड़बड़ाया तो भगवान ने चाटा बनाया और घुमा के वो चाटा मारे धोबी 4 फुट नीचे धस गया, प्राण पे उड़ गए। बोले कृष्ण बलदेव की। बाकी धोबी तो भागते नजर आए कि हे भगवान पर ले आ गया। खाली हो गए सब। भगवान ने कहा ब्रजवासियों छांट लो अपने अपने पसंद के कपड़े। अब ब्रजवासी छोटे मोटे बंदर भालू जैसे आई कपड़े सब बड़ी बड़ी राजा महाराजा के, जिसको जो हाथ लगा सटासट पहनने लगा। एक ब्रजवासी ने उछल करके एक पजामा उठाया, उसी को मुड़ी में फंसा लिया। अब एक दूसरे को देख के हंस रहे, भैया हम कैसे लग रहे थे, हम कैसे लग रहे हैं, और सब अजीब से लग रहे थे। बड़े बड़े राजा महाराजा का कपड़ा जब पहना और जब चलने लगा तो पूरे रोड में झाड़ू बहाड़ू होने लगा। जैसे आजकल कुछ माता बहनों का फैशन देखिएगा, वो कपड़ा टांग से भी नीचे 1 फुट नीचे रहता है, पूरा झाड़ू चल रहा है। अजीब सा फैशन है। अब वो घर द्वार में पहने तो चले बने कि घर द्वार में झाड़ू पोछा लगता है घर आंगन में, और रोड से वो झाड़ू बहाड़ू देते जा रहे हैं। मतलब सेवा अभियान में मदद कर रहे हैं सरकार की। अब लोग कहाँ थूक थाक फेंकता है, पान खा करके उसको साफ कर रहे हैं, फैशन है। ब्रजवासी का ही झाड़ू बहाड़ू। एक दर्जी ने देखा, उसे बड़ा आश्चर्य लगा, हंसने लगा, कहते महाराज क्या ड्रेस बना रखे हो। प्रभु मुझे अनुमति हो तो मैं थोड़ा सेटिंग कर दूं। भगवान कहते भैया जल्दी करो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जल्दी करो। सारे ब्रजवासी का नापी जोखी लेकर के दर्जी ने बड़ा बढ़िया से फिटिंग कर दिया। अब ब्रजवासी बड़े खुश। भगवान कहते बोल दर्जी तुझे क्या इनाम दिया जाए। तो दर्जी ने तो देख ही लिया था कि वो धोबी को क्या इनाम मिला। बोला सरकार मुझे इनाम मत दो, बस आशीर्वाद दे दो। भगवान कहते जाओ तुम फलोगे फूलोगे। इसलिए आज भी दर्जी की चांदी कटती है। 2000 का कपड़ा तो 3500 सिलाई लेता है। चल रहा आगे। श्री रामा नामक माली ने भगवान को माला पहनाए, और एक कुब्जा नामक दासी ने जो कंस को माल तिलक लगाने का काम करती थी, आज समझ गई कंस वाले फांसी क्यों ना दे दे, पर मैं तिलक लगाऊंगी तो आज अपने प्यारे प्रभु को ही लगाऊंगी। ब्रजवासियों से भगवान को तिलक लगाए, और इस तरह से 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा को भगवान ने इशारे में ही स्वस्थ कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे कुब्जा का उद्धार, कुब्जा का
वो खुशी से नाचने लगी। और आगे जाते जाते भगवान ब्रजवासियों के साथ उस यज्ञ मंडप पर गए जहाँ धनुष रखा हुआ था परशुराम भगवान का दिया हुआ, वो भोले बाबा का। तो भगवान वहां पहरेदारी हुई थी। भगवान कहते दाऊ भैया थोड़ा सा धनुष को उठा लूं क्या? और वो जो सिपाही लोग था ना गुस्सा गया, ना लायक कहीं के दूध वाला दांत मुंह का टूटा नहीं चला महाराज का धनुष उठाने की क्षमता है। तो दाऊ भैया कहते कन्हैया चल दिखा दे वो पूतना वाला हाथ। ठीक है भैया। यूं करके भगवान ने एक हाथ से धनुष को पकड़ा और ज्यों प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, धड़ाम से धनुष टूट गया। भयंकर आवाज हुई चारों तरफ और सारे सिपाही दौड़ पड़े, घेरो पकड़ो मारो। इन्होंने महाराज का धनुष तोड़ दिया। दाऊ भैया कहते कन्हैया मामला गड़बड़ है, एक टुकड़ी धनुष का इधर फेंक। और दोनों भैया ने धनुष की टुकड़ी लिए, अब वो घुमा घुमा के देने लगे तो सबका मुंह खाने वाला बर्तन ही झाड़ दिए, मुंह का तोड़ दिए, टांग आप झाड़ के भगा दिए सब सैनिकों को। एक सैनिक भागते 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 कंस के पास गया, बोला महाराज गजब हो गया। कंस कहते मूर्ख इतना हल्ला मचा रहा है, क्या हुआ? सिपाही ने कहा सरकार वो काला काला मुरली वाला देवी का लाल तुम्हारा काल वो धनुष तोड़ दिया। कंस समझ गए अब मेरी गारंटी वारंटी दोनों खत्म, क्योंकि परशुराम भगवान ने धनुष दिया था और बोला था कंस ये भोलेनाथ का अमोघ अस्त्र है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और सुन जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। आज कंस समझ गया मेरी गारंटी खत्म, मेड इन चाइना गया काम से। अब रात भर कंस को नींद नहीं आई। भगवान तो लौट करके शिविर में आ गए। नंद बाबा पूछते कन्हैया झगड़ा झांटी तो नहीं हुई? भगवान कहते कि बाबा कुछ नहीं हुई, थोड़ा सा सैल्यूट मार के आए हैं। और इस तरह से रात भर विश्राम हुआ और सवेरे कंस ने बहुत बड़ा दंगल कर रखा था। और उस दंगल में बड़े बड़े पहलवान को वहां इकट्ठे कर रखे थे और एक मुख्य द्वार पर कुवलिया पीड़ नामक हाथी को खड़ा कर रखा, जो हाथी के अंदर 10,000 हाथी का बल था। भारी भीड़ लगी थी, जैसे आज सुबह में भीड़ थी ना उसी तरह की भीड़, आज जैसे कल भीड़ होगी उसी तरह की भीड़। दंगल चल रहा है। कंस बड़े दरबार में बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, देख रहे मजे से, और योजना था कि जैसे वो घुसे खत्म करो द्वार पर ही। तो भगवान राहु भैया के साथ जैसे मुख्य द्वार पर प्रवेश किए तो देखा कोलिया पीड़ हाथी खड़ा है। आवाज लगाई हे महावत जल्दी से हाथी को किनारे करो, मुझे अंदर जाना है। महावत ऐसे माथा रखा है लगता है कि भांग पी के सोया। 2 बार 4 बार भगवान ने कहा, जब महावत नहीं सुना तो भगवान ने एक बार पूछ किए, अरे महावत हाथी हटाते हो कि तुमको जमलोक का वीजा पासपोर्ट दे करके भेज दो जमलोक। यूं जो बोला महावत को इतना गुस्सा आया, वो अंकुश बड़ी जोर से घुमा के हाथी को मारा। हाथी चिघाड़ते हुए भगवान की तरफ टूट पड़े और एक से एक प्रहार हाथी ने किया। भगवान बचते गए, बाद में हाथी के दांत पकड़ के वो घुमा के मारा। हाथी चकनाचूर। गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण बलदेव की जय। चारों तरफ से सैनिक टूट पड़े। राम भैया कहते कन्हैया एक टुकड़ी हाथी का इधर भेज, मामला गड़बड़ लग रहा है गेट पर। यहाँ दोनों भैया ने हाथी के दांत पकड़ के जब घुमा घुमा के मारना चालू किया तो सारे सैनिक के टांग झाड़ करके कर दिए, नाने याद दिला दिए। सब के सब भाग खड़े हुए और दोनों भैया ने उस रंगमंच में अंदर अखाड़े में प्रवेश किया। वो विशाल दरबार में जब कंस बैठा देखा तो उसे पहली बार अपने काल का दर्शन हुआ और सब कोई देखा। तो जाके रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति तिन देखई तैसे। जिसकी जैसी भावना रहती है वैसे दर्शन होता है।
वहाँ जो बड़े बड़े अत्याचारी राजा थे ना, उसके सामने साक्षात काल दिख रहे थे भगवान। वही जो उनके माता पिता वसुदेव देवकी थे, उसके लिए नन्हा सा बालक दिख रहे थे। वहाँ की जो रानी पटरानी थी, महारानी राजकुमारियाँ, उसके लिए कामदेव की तरह दिख रहे थे। वहाँ जो यदुवंशी लोग थे, उसको अपने सगे संबंधी दे रहा था। और वहाँ जो महापुरुष थे, उसको साक्षात तत्वमय योगिन तत्वमय भाखा, उसे परम तत्व का दर्शन हो रहा था। इस तरह से विविध रूपों में भगवान ने दर्शन दिया। उसी तरह जैसे प्रभु राम जब मिथिलापुरी में आए तो सारे मिथिला वासियों का अलग अलग का दर्शन हुआ। और इस तरह से भगवान दाऊ भैया के साथ पूरा सैर किए उस अखाड़े में। वहीं पर बड़का बड़का दो पहलवान खड़ा था, नाम था चानूर मुष्टि। पूरा पीखा करके एकदम पागल के तरह कर रहा था। उन्होंने ललकारा, ए कृष्ण बलराम, चलो दो चार हाथ करो, महाराज का मनोरंजन बढ़ाओ। भगवान कहते लाज शर्म बची हुई है कि बेच करके सिरा बाजार में खा गया। तू कहाँ पहाड़ जैसे लग रहा है, मैं छोटा छोटा बच्चा हूँ, कैसे लड़ूं तुमसे? अरे मेरे जोड़ी पाड़ी का भेजो, दो चार को उठा उठा के पटक दूंगा, तुमसे कैसे लड़ूं? चानूर मुष्टि कहते ना ना ना, तू छोटा है, बड़ा खोटा है, बड़ा खतरनाक है, चल दो चार हाथ दिखा। ब्रजवासी कहते भैया कन्हैया चलो, पूतना वाला हाथ दिखा दे, घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और कन्हैया ने बांध लिया फाड़ा और कूद गए अखाड़ा। कहते चानूर, मेरे बाबा ने मना किए हैं लड़ने भिड़ने के लिए, पर तेरे महाराज की और तेरी बड़ी इच्छा है तो वो भी पूरी हो जाए। और धमाधम करके मुक्केबाजी होने लगी। और मुष्टिका के साथ दाऊ भैया भिड़ गए। चानूर मुष्टिके के साथ जब मुक्का मुक्की दंगल चलने लगा, बड़ी देर तक चली। कब्ज को लगा अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा मेरा काल। लेकिन होना तो वही है जो होना है। बड़ी देर तक चली मुक्का मुक्की चलती रहा। भगवान तो खेल दिखाते रहे। बाद में बड़ी देर के बाद कंस को हुआ ये मामला लंबा क्यों खींचा जाए। कंस ने बड़ी जोर से बड़बड़ाया, ए चानूर मुष्टिक, ये छोटे छोटे बच्चे को किनारे करने में इतनी देर लगा रहे हो, जल्दी से खत्म कर। चानूर को थोड़ा सा एनर्जी आया, चानूर ने घुमा के एक मुक्का दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित भगवान को वो मुक्का उसी तरह लगा जैसे मतवाले हाथी के गले में गुलाब का फूल का माला हो। पर भगवान कहते बेटा चानूर, तूने मुक्का दे दिया ना, हाँ, तब इसका सूद ब्याज सहित एक चाटा मेरा खा ले। और यूं कह के जो भगवान ने मारा चाटा तो चानूर चार खाने चित चकना चूर होकर के धूल चाटने लगा। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। सारे ब्रजवासियों ने जय जयकार करे। मुष्टिका प्रहार से दाऊ भैया ने मुष्टिका को खत्म किया। सल तो सल आदि कई भाई थे कंस के, सबको खत्म किया। अब कंस लगा बड़बड़ाने, कतारे भाई सारे सैनिकों को मेरा आदेश है कि इस बालक को घेर लो, पकड़ दो, मार दो, खत्म कर दो, इसके पूरे परिवार को मारो, इसके माँ बाप को मारो, मेरे बाप को भी मार दो। भगवान समझ गए कि इसका ये फेज उड़ गया है, लगता है दिमाग करेक्ट कर गया है, इसलिए बड़बड़ा रहा है। इसके पहले कि कंस का आदेश पर कोई कुछ कर पाते, प्रभु ने एक छलांग लगाए और कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस जब तक मैं तलवार घुमाते कुछ करते, भगवान ने उसका झोंटा पकड़ के और बड़ी तेजी से खींचते खींचते बेच धरती पर दरबार में गिरा दिया। लाख कंस हाथ पैर चलाता रहा, पैतरा चलाता रहा, पर भगवान के सामने एक न चली। और बाद में प्रभु ने उछल करके कंस के पेट पर इतना जोर से धूम दिए कि कंस का प्राण फेंक उड़ गया और ब्रजवासियों के बीच जय जयकार हो गई। बोले कृष्ण बलदेव की जय। हमको भव से पार तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग
स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। बोलिए भागवत भगवान की जय। बैकग्राउंड बजाए जोर से बजाए ना। भागवत भगवान की। गुरुकुल से भगवान आए, समय समय पर भगवान को वृंदावन की याद आती है तो आंखें भर आती है। एक दिन देवकी मैया को लगा कि मेरा कन्हैया शायद वृंदावन में माखन बहुत खाया है, राजसी भोजन पसंद नहीं आता होगा, इसलिए माखन के लिए रो रहा है। तो देवकी मैया ने सुंदर से माखन बना करके लाई, बोले लाला आज ये माखन खा लो। अब भगवान और जोर से आंसू बहने लगे। भगवान कहते मैया तो कभी भी ये सोने की कटोरी में माखन मिश्री मत दिया करो, क्योंकि जब जब भी मैं ये माखन मिश्री को देखता हूँ तो मुझे मेरी मैया यशोदा याद आती है। मैंने वृंदावन छोड़ते समय उसे परसों का वचन दिया था, आज वर्षों बीत गया। मेरे ब्रजवासी मेरे बिना न जाने जीवित होंगे कि नहीं। मेरी मैया तो बहुत तड़प रही थी, पता नहीं वो भी जान बची होगी उसकी कि नहीं। इस तरह से भगवान की आंखें भर आई। अब भगवान याद में ही खो गए। उन्होंने कहा देवकी मैया से, माँ सुनो, मेरी यशोदा मैया ने मुझे कभी नहीं डांटी, बहुत उल्हाना सहती रही मेरे लिए, पर मुझे कभी डांटी नहीं। एक दिन कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया कहती है मुझे लाला तो इन गोपियों, गरीब ग्वालिनी गोपियों को तंग करते हो, इसके मटके फोड़ देते हो, दही को खराब कर देते हो। अब ये तो बाजार में वो दही बेच करके पैसा लाती है, उस दिन तो ये बेच नहीं पाती है, इसे तो गरीब गोपियां भूखी रह जाती होगी, तो तुम इन गोपियों को क्यों तंग करते हो। तो उसी समय एक गोपी आती है और कहती है कि अरे यशोदा, तो क्या समझती है कि ये कृष्ण केवल तुम्हारा ही है, हम लोग का कोई नहीं लगता। अरे गरीब तो हम लोग उस दिन हो जाते हैं जिस दिन हमारे प्यारे प्रभु हमारे घर आकर भोग नहीं लगाते। इस तरह से लाख उलाहना देते रहे गोपियां, पर भगवान मैया ने मुझे कभी नहीं डांटे। यूं कह के भगवान बड़े दुखी हुए। पास बुलाती है कितना रुलाती है,
याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। जिनकी सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिसकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है, चुप के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। भगवान यादों में खो जाते। उसी समय उद्धव आया और कहते प्रभु जब आप इस तरह से दुखी होगे तो हम दुखियारी जीव का क्या होगा। तो भगवान कहते प्यारे उद्धव जब तक मेरे ब्रजवासी इस तरह से रोते बिलखते रहेंगे, मेरी याद में तड़पते रहेंगे, तब तक मेरी आंखों के आंसू कभी सूखेगी नहीं। इसलिए एक उपाय करो कि तुम मेरा संदेशा लेकर के वृंदावन चले जाओ, उन ब्रजवासियों को समझा दो, यदि वो समझ जाएंगे तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। और इस तरह से ये उद्धव जी महाराज श्याम सलोने भगवान की तरह दिख रहे। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिए और उद्धव जी मथुरा से प्रेम नगरी वृंदावन की ओर चल दिए। जाते जाते उद्धव जब एक पहर का बेला बचा संध्या में, तब जाके वृंदावन नगरी में प्रवेश की। नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे। नंद बाबा को तो एक क्षण के लिए लगा कि मेरा कृष्ण कन्हैया आ गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गए उद्धव है। फिर हृदय से लगाए और हर जगह टहलाए बुलाए। संध्या समय संध्या बंदन रात्रि विश्राम में उद्धव जी और नंद बाबा के बीच सुंदर संवाद प्रारंभ हो गया। नंद बाबा को उद्धव जी कहते हैं कि बाबा जो कृष्ण कन्हैया को तो अपना बेटा समझता है, वो केवल तुम्हारा बेटा नहीं, वो घट घट में वासी है, सब जीवों के अंदर रहते हैं, वो सब में समा करके सबसे बाहर है। इसलिए बाबा तो ध्यान करो और उससे अपने अंदर में साक्षात्कार करो। इस तरह से बड़ा ज्ञान उपदेश दिया। बाद में रात भर नंद बाबा सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। यशोदा मैया भी चुपचाप सुनती रही भगवान की लीला को। पर नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव तुम मुझे उस कृष्ण के बारे में बता रहे हो, पर मैं अपनी आंखों को कैसे समझाऊं। ये आंख तो उसके दर्शन की प्यासी है। किसी को पानी का ज्ञान करा दीजिए तो उससे प्यास उसकी नहीं बुझती,
उसी तरह ये आंख को तो उसका दर्शन चाहिए, ज्ञान से कैसे ये आंख की आंसू रुकेगी। सवेरा हुआ तो उद्धव जी महाराज जमुना किनारे गए स्नान करने। जमुना जी में स्नान कर रहे थे तो देखा कि जमुना मैया का पानी भी सूख रहा है। जो नजर वो दौड़ा के देखा तो सारे वृक्ष सब जगह बंजर हो गए, पक्षी भी चहचहाना छोड़ दिए, सारी गौ बछड़े सब के सब मथुरा की ओर निहार रहे हैं, आंसुओं में आंसू है। समझ गए उद्धव कि जब से भगवान ने वृंदावन को छोड़ के गया, ये ब्रजवासी शायद उन्हीं की याद में खोए हुए हैं। पर दूर में गोपियां, कुछ गोपियां झुंड बना करके भगवान की लीला कथा कर रही थी। जब उद्धव को देखा तो दौड़ करके सारी गोपियां आई और उद्धव को घेर लिए और बड़ा सुंदर संवाद यहाँ पर उद्धव जी के साथ हुआ। बाद में उद्धव जी ने जब इन गोपियों की श्रद्धा भक्ति को देखा तो अचंभित रह गए। 3 दिन के लिए उद्धव आए थे, पर आज 6 महीना हो गया। जहां भी गोपियां जाती है, भक्ति सत्संग करती है, तो उद्धव भी पागलों की तरह उन गोपियों के बीच में भक्ति भजन में रम जाते हैं। यही है प्रभाव कि मैं भी देखता हूँ जगह जगह जब कथा में जाता हूँ तो पहले दूसरे तीसरे दिन तो कोई समझ में नहीं आती लोगों को, बाद में वो कथा ऐसा बैठ जाता है कि बड़े भावुक हो जाते हैं। और यही है इस कथा रूपी औषधि का ये संकेत है कि ये काम कर रहा है। हमारे हृदय में वो प्रभु ने अपना स्थान बनाया और उसकी कथा हमारे मन में असर कर रहा है। ये बड़ी बात है, ये अद्भुत संस्कार है, ये जन्म जन्मांतर तक मिटने वाला नहीं है। आज उद्धव जी उन गोपियों की भक्ति को देख करके उद्धव प्रेम की गंगा में, प्रेम की धारा में बह गए। कबीरा कबीरा क्या करे चल जमुना के नीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये गोपियों का प्रेम कैसा है। एक गोपियां जब बैठी थी ना, उसी बीच एक घोड़ा आ गया, घूम घोड़ा गुंजायमान करते हुए, गुनगुनाते हुए घोड़ा आ गया। तो राधा रानी जो गोपियों के बीच थी वो कहती, अरे घोड़ा तो उसी कृष्ण का सखा हो क्या, तुम्हारा रंग और स्वभाव तो उसी जैसा है, वो भी काला है तू भी काला है, और वो भी कहीं एक जगह नहीं टिकता है, तू भी एक जगह नहीं टिकता है, सब पुष्प में पराग लेकर उड़ जाता है। उन्होंने उसी तरह हम लोगों का त्याग कर दिया। जो वृक्ष जिस पर फल नहीं लगता तो पक्षी छोड़ के भाग जाता है, जो पत्ता सूख जाता है वो वृक्ष से टूट के गिर जाता है। और इस तरह से जिस तरह मुसाफिर खाना में लोग रात में विश्राम करके सवेरे रैन बसेरा छोड़कर चले जाते हैं, जिस तरह जीर्ण शरीर को छोड़कर प्राण चला जाता है, जजमान से दक्षिणा लेकर पंडित जी विदा हो जाते हैं, जिस तरह कोई आम खाकर के गुठली को छोड़ फेंक देता है, उसी तरह वो कृष्ण कन्हैया ने हम लोगों का त्याग कर दिया। कहाँ तक सुनाऊं उसकी कपट कथा, काले कौवे की तरह है। दूध रोटी भात खिलाने वाले के कटोरी में खाता रहा, बाद में खिलाने वाले के खोपड़ी पे चोंच मार के उड़ गया। अब न जाने ये गोपियां क्या क्या बड़बड़ा दी। तो भाव है, भक्ति है, तो भाव से भक्ति से भगवान को भक्त क्या नहीं कहते हैं, वो भगवान को बड़े अच्छे लगते हैं। पर भाव से भक्ति से कहा हुआ हो। ये गोपियां, ये ब्रजवासी न जाने कितने बात बोले हो, लेकिन भक्ति से बोला भगवान सह गए। वहीं शिशुपाल ने जब अनाप शनाप बका तो भगवान के सुदर्शन ने उसका गला उड़ा दिया। ये गोपियों की भाषा है। तो इस तरह से अब वो भोरा उड़ गया तो गोपियां पश्चाताप करने लगे कि हे भोरा तू लौट के आ जा। एक ने कहा, तूने घोड़ा को कुछ से कुछ बोला, ये जब मालिक को बोल देंगे तो हमारे प्रभु को तो वो कितने दुखी होंगे। बड़ी देर तक प्रलाप किया, उस समय वो भोरा भी घूमते घूमते आ गया। अब गोपियां कहते, अरे भोरा तो माफ करना, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, पर एक बात बता कि मेरे मालिक क्या मेरी याद करते हैं कभी? प्रेम से ही नहीं से आवेश में भी आकर के। ये सारी वार्तालाप गोपियों की उस भोरा से हो रहा था।
ये क्या था बताइए? ये गोपियों का सत्संग है जो कीड़े मकोड़े के साथ हो रहा है। ये सच्चे संत, सच्चे सत्संगी का ये लक्षण है कि वो उसके बिना रह नहीं सकते। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठे संतों के संग लगे मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो इस तरह से ये भक्ति भाव में डूब जाती है। जब उद्धव जी ने देखा तो देख देख करके पागल हो गए कि हे भगवान, ऐसी धन्य है ये गोपियों का जीवन। आज मुझे पता चला कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन ये कितना अधूरा है। गोपियों के संग सत्संग करते समय बीत गया 6 महीना। एक दिन उद्धव जी आते आते प्रेम नगरी वृंदावन से गोपियों से विदा लेकर के लौट के मथुरा आ गए। भगवान देखा तो दूर से तो दौड़ करके आए, उद्धव जी से पूछा, महाराज क्या हुआ इतने दिनों के बाद आए हो? उद्धव जी कहते उनसे बात मत करो। भगवान कहते क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा, आज मुझे पता चला कि आप कितने निष्ठुर हो प्रभु। जो ब्रजवासी गोप गोपियां नंद यशोदा हो, जो आपके याद में खोए रोते रोते बेहाल हो रहे हैं, उसकी याद आपको नहीं आती? आप परसों का वचन दिए, वर्षों तक नहीं गए, आपको उसके बारे में इतने दुख कैसे देखा जाता? उसी समय भगवान गए और उद्धव जी को हृदय से लगा ले। प्यारे, तू भी मेरे ब्रजवासी जैसा हो गया है। मैं तुझे इसीलिए उस प्रेम नगरी में भेजा था, क्योंकि इस तरह से डांट करके मुझे गोपियों के अलावा कोई बात नहीं करता। हे उद्धव, हमारे ब्रजवासी भले ही रोते रहते हैं, लेकिन वो हृदय से बड़े पवित्र और बड़े शांत हैं और बड़े प्रसन्न भी हैं, क्योंकि मैं अपने प्यारे ब्रजवासियों के मन मंदिर में सदैव विराजमान रहता हूँ। तब उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, तो मुझे भी वरदान दीजिए कि मैं भी उन गोपियों की तरह भक्त हो जाऊं। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीनाम। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। हे प्रभु, मुझे वरदान दो कि मेरा जब भी जन्म हो तो वो वृंदावन में हो। भले ही मनुष्य बन के नहीं आऊं, वृंदावन के पशु पक्षी गुल्म लता औषधि क्यों न बनूं, ताकि मेरा जन्म जब वृंदावन में हो तो आपके भक्तों की जहाँ भक्ति चलती हो तो उनके चरण धूल से मैं स्नान करता रहूं, ताकि मेरा कल्याण बनता रहे। तो इसी को कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। तो वृंदावन यही संतों का संग है। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मुझे जब भी जन्म देना तो इसी तरह संतों का संग देना, ताकि संतों के संग में मैं रहकर भक्ति सत्संग करते करते अपना जीवन को धन्य बना सकूं। इस तरह से हम लोगों ने बड़ा अद्भुत ये प्रेम प्रसंग सुना। हो मुझे प्यारा लागे हो, मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रज धाम सामरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मुझे प्यारा लागे हो, मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रज धाम सांवरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मेरे मोहन जहाँ भी जाऊं
वहाँ वृंदावन ही बसाऊं। मेरे मोहन जहाँ भी जाऊं वहाँ वृंदावन ही बसाऊं। मैं तो प्रेम के फूल खिलाऊं, हो मैं तो प्रेम के फूल खिलाऊं। अब मस्त हुई मैं हो, अब मस्त हुई मैं पी कर तेरा नाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मुझे प्यारा लागे हो, मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रज धाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मुझे लगी है ये बीमारी, मन बस गई मूरत प्यारी। मुझे लगी है ये बीमारी, मन बस गई मूरत प्यारी। मैं तो पगली हुई दुनिया सारी, हो मुझे पगली कहे दुनिया सारी। मुझे लगी है ये बीमारी, मन बस गई मूरत प्यारी। मुझे पगली कहे दुनिया सारी, हो मुझे पगली कही दुनिया सारी। अब मस्त हुई मैं हो, अब मस्त हुई मैं पी कर तेरा नाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। तेरा नाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मुझे प्यारा लागे हो, मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रजधाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सांवरे। बोलिए सांवरे सरकार की जय। इस तरह से भगवान के प्रेम नगरी वृंदावन की कथा है। बहुत समय तक भगवान मथुरा में वास किए। यही कंस का जो ससुर था वो जरासंध, उसका आक्रमण बार बार जब मथुरा में हुआ तो भगवान ने मथुरा छोड़कर समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करके वहीं निवास करने लगे और द्वारिकाधीश कहलाए। आप लोग बैठिए बाबा महाराज, थोड़ी देर भगवान की विवाह होने वाली है, बाराती आ ही रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। बाराती में बहुत मजा आता है। 80-85 साल की जो माताजी सब है ना, वो भी दिखेगा, 1.5 टांग पर नाचने लगती है। बाराती सराती का माहौल ही अजब होता है। भगवान द्वारिका में विराजमान हुए और द्वारिकाधीश का लाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।
तो देखिए भगवान बचपना में खेल कूद लिए, आज जब उम्र दराज हुआ तो पढ़ाई लिखाई भी हो गई, अब देश की सेवा में किए तो देश को भी सेवा किए, अब भगवान को जगह भी मिल गई, अपना घर द्वार मकान। तो इसी तरह से जब सब कुछ सेटल हो जाए ना तब शादी विवाह भी कर देना चाहिए बच्चों को समय के साथ। इन्हें कि बस नौकरी के चक्कर में 50 साल हो गया अब शादी करेंगे तो कोई पूछने वाला ही नहीं। सब कुछ समय से खेलना, समय से पढ़ना, समय से काम करना, समय से विवाह शादी, समय से ध्यान करना, समय से सत्संग करना। तब भगवान द्वारिका में विराजमान हुए। हाँ ले आइए, हाँ दोनों पीछे सब सखी सहेली के साथ ले आइए। भगवान द्वारिका में विराजमान हुए। भीष्मक देश के कुंडनपुरी के राजा, विदर्भ देश में कुंडनपुरी के राजा भीष्मक की बेटी थी रुक्मणी महारानी। तो उसका भाई जो रुक्मी था वो चाह रहा था कि मैं अपने बहन का विवाह शिशुपाल से करूं। तो रुक्मणी महारानी रोने लगी। तो उसकी भाभी ने कहा कि यदि तुम द्वारिकाधीश को अपना पति मानती हो तो उसे पता करो कि वो तुम्हें मानते हैं कि नहीं। तो उसी समय संत को भेजा गया जो द्वारिकापुरी को आ गए। और भगवान जब पता चला कि एक मेरी भक्तिन है जो मेरे बिना प्राण त्याग देगी, यानी सर्वस्व मुझे मान रही है, तो ऐसे भक्तिन की रक्षा के लिए भगवान संत को साथ लेकर और द्वारिकापुरी से रातों रात कुंडनपुरी पहुंच गए। अगले दिन शिशुपाल बैंड पार्टी लेकर के पहुंच चुका था, एकदम कचौड़ी पकौड़ी झाड़ रहा था। उसी समय एक सिपाही बोला सरकार मामला गड़बड़ है। शिशुपाल कहते क्या हुआ? सैनिकों ने कहा कि वो काला काला मुरली वाला आ गया है, बॉर्डर क्रॉस कर गया है, कुंडनपुरी पहुंच गया। अब जरासंध शिशुपाल सब परेशान किए, काला काला मुरली वाला को तो कोई बुलाया नहीं, यहाँ कैसे आ गया वो? जरासंध कहते शिशुपाल यदि वो आ गया तो मामला गड़बड़ है, भैया सावधान रहना। शिशुपाल बोला कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो। सारे सैनिकों को आदेश दिया जाओ रुक्मणी महारानी गौरी माँ के मंदिर गई है और घेर लो उसे, कोई कुछ न कर पाए। शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तिलक लगाई, हाँ तिलक लगाइए आगे से। हरि ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म।